नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। सर्वदलीय बैठक के बीच ही एक्स पर जानकारी साझा करना पड़ गया है अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को भारी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल हुई सर्वदलीय बैठक में ही जिस तरीके से यह मीटिंग चल रही थी उसी के बीच में जयराम रमेश ने इस मीटिंग की तमाम लाइव अपडेट जो है वो कर दी सोशल मीडिया पर पोस्ट। और इसी को लेकर आज जयराम रमेश को भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने घेर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जयराम का समर्थन करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने किया है राहुल गांधी को लेकर एक अजीबोगरीब ही ट्वीट। जी हां, जिसको लेकर भी अब उठ रहे हैं सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक के बीच पर ही एक्स पर जो है वो इस बैठक की तमाम जानकारी जो है वो साझा की है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा हमला करते हुए कांग्रेस को लेकर कहा है कि आगे से होने वाली तमाम बैठकों में कांग्रेस को अनुभवी व्यक्ति को भेजना चाहिए। जी हां, और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर ही इस बात को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि अगली बार जो है वो कांग्रेस को एक अनुभवी व्यक्ति को बैठक में भेजना चाहिए। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पवन खेड़ा की भी बौखलाहट इस पूरे मामले पर सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो प्रोटोकॉल की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जैसे संसद से राहुल गांधी के वीडियो लीक करके पवित्रता औचित्य और प्रोटोकॉल बनाए रखा गया। देखिए किस तरीके से एक तरफ जो है ये सर्वदलीय बैठक हुई तो उसी सर्वदलीय बैठक की तमाम लाइव अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता की जयराम रमेश के द्वारा की गई, जहां एक तरफ उनसे पूछे जा रहे हैं सवाल तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पार्लियामेंट से वे जो वीडियो पब्लिक डोमेन में आती है, जिसको लेकर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसका प्रोटोकॉल अलग है और रही बात राहुल गांधी की वीडियो और स्पीच का, तो वो जो है वो लोकसभा के यानी कि संसद में जो लोकसभा का कैमरा लगा हुआ है उससे ही चीजें जो है वो बाहर आती हैं, वो किसी नेता के फोन से जो है वो रिकॉर्ड करके बाहर नहीं आती है। और इन दोनों चीजों में काफी ज्यादा अंतर है और आज यही चीज कहकर जो है वो कांग्रेस को आड़े हाथ लेती हुई दिखाई दे रही है भारत की जनता। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कल जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक में जेडीयू नेता ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की है और इसी के साथ वाईआरएस नेता आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। अजीब बात है कि इसी के साथ देखिए उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टी के नेता इस मामले पर चुप भी रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस पोस्ट को लेकर जिस तरीके से बैठक के बीच में से ही इन चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जो है वो कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है और लिखा है कि इन सर्वदलीय बैठकों से जुड़े लोग एक निश्चित प्रोटोकॉल यानी कि जुड़े लोगों का एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है। मीडिया ब्रीफिंग के बाद विचारों पर स्वतंत्रता और स्पष्ट आदान प्रदान होता है, लेकिन जयराम की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि वह बैठक के बीच ही एक्स पर पोस्ट कर रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अगली बार जो है वो अनुभवी लोगों को भेजना चाहिए इस तरीके की बैठकों में। और वहीं दूसरी तरफ जिन नेता यानी कि जेडीयू के नेता संजीव कुमार झा के बयानों को लेकर कल जयराम रमेश ने पोस्ट किया। संजय कुमार झा ने आज कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने लिखा कि आज बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में मैं बिहार के मुद्दों और जेडीयू की स्थिति पर प्रकाश डाल रहा था
रहा और उसी समय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मेरे हवाले से चर्चा से लाइव अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि काश कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को संसदीय कार्रवाई की पवित्रता का सम्मान किया होता। देखिए, आज जो है वो उस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा हंगामा जो है वो बरप रहा है और राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से पवन खेड़ा ने पोस्ट किया है, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इन दोनों चीजों में कोई समानता नहीं है। इसी के साथ नजर डालते हैं हम, देखिए क्या कह रहे हैं। इस सर्वदलीय बैठक के बाद जो है वो भी काफी ज्यादा बयान सामने आए हैं। रांची से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतुल सहादेव ने भी कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रतुल सहादेव कांग्रेस को लेकर। So what surprises me actually is that what Congress demanded in the all-party meeting, they have been quiet on that. Did they talk about special discussions on the flood-like situations in many parts of the state or drought-like situations in many other parts of the state? They did not. They just worried about what our alliance partners or what other parties who actually have pledged support to us are thinking and are saying. Obviously, our Prime Minister Narendra Modi ji has made it clear on his very first day in office that his government is totally dedicated to upliftment of all parts of the state, and he will look into the problems faced by different states and try and extend a helping hand to wherever the help is required in any part of the country. So Jairam Ramesh is trying to make a mountain out of a mole. Instead of talking about his own priorities during the coming budget session, he's talking about what other alliance partners of BJP and NDA are talking about. So this shows negative politics at its best, and this just shows that they are going to once again dedicate this entire budget session to shorgul and hangama, and they are not going to allow any positive discussions, because setting a negative narrative just before the session is about to start speaks volumes about the way Congress is headed. कि प्रतुल सहादेव ने भी सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके की चीजें कर रही है और यही इनका बिहेवियर जो है वो आने वाले बजट सत्र में नजर आएगा। यानी कि इसी तरीके की चीजें जो है वो कांग्रेस के नेता 1 तारीख से शुरू होने वाले बजट सत्र में भी करेंगे। सीधे तौर पर हमला जो है वो बीजेपी के नेता आज बोल रहे हैं और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी मीटिंग के बाद जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, सर्वदलीय बैठक में किन चीजों को लेकर बात हुई है और किस तरीके से जो है यानी कि सदन के अंदर हल्ला हंगामा करने वाले लोगों को लेकर भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने अहम बात जो है वो कल सर्वदलीय बैठक में कही है। इन तमाम चीजों पर प्रकाश जो है वो डाला गया है किरण रिजिजू की तरफ से। सुनिए क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। फ्लोर लीडर्स का बैठक हुई और इस बजट सेशन से पहले एक पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। टोटल 55 लीडर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री जी जो हमारा डिप्टी लीडर है लोकसभा में, और आज के मीटिंग को जिन्होंने चेयर किए हैं हमारे सदन के नेता राज्यसभा में आदरणीय जेपी नड्डा जी, और मैं और अपने दोनों राज्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम लोगों ने टोटल, और चिराग पासवान जी अपने दल के नेता के हिसाब से उन्होंने अटेंड किए हैं। तो 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे।
ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है, हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं, और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट, आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था। उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए, और कोई भी सदस्य हो सबका सुनना चाहिए, एक दूसरे का सुनना चाहिए। इंटरवेंशन जरूर होता है मगर पूरा भाषण को डिस्टर्ब करना यह अच्छा परंपरा नहीं है। ये हमारे तरफ से अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत अच्छा बजट लेकर के आएंगे। सब इसका इंतजार है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 22 जुलाई को, और 23 को जनरल यूनियन बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि बजट सेशन है तो हमारे जितना भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल बिजनेस है वो पहले होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट बिल्स, लेजिस्लेशन कोई भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। और फिर मीडिया वालों को आपको धन्यवाद देता हूं, आपने आज यहां आकर के हमारे इस मीटिंग इतना देर हो गया फिर भी आप इंतजार करते रहे। धन्यवाद जी। वो आगे हर पार्टी ने अपने अपने मुद्दे या जो विचार को रखे हैं, क्योंकि इतने पार्टी हैं और कई सारे मुद्दे हैं। जो 1-2 मुद्दे, अगर 40-50 मुद्दे होते तो हम गिन के बताते। इतने सारे मुद्दे हैं तो इसको सम्मिलित करके सामूहिक रूप से सबका बात सुन करके फिर विषय को चर्चा करने के लिए जो भी समय तय करेंगे हम लोग आगे ले जाएंगे। तो देखिए पूरा मामला जो है वो हमने आपको विस्तार से बताया है कि किस तरीके से सर्वदलीय बैठक की जानकारी सोशल मीडिया पर भारी शेयर करना जो है वो कांग्रेस के नेताओं को अब भारी पड़ गया है। और उनका समर्थन करने वाले पवन खेड़ा को लेकर भी आज लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की वीडियो और फोटोज को लेकर बात करने की कोशिश की, पर आज जनता ने उन्हें ही उल्टा जवाब दे दिया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।